हर इंसान का काम करने का तरीका अपना अलग अलग होता है और अपनी सफाई करने की आदतें भी अलग अलग होती हैं। तो हर इंसान एक तरह सफाई नहीं कर सकता है और ना ही एक तरह अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। तो अभी नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वाई वाई मम ऑफिशियल में। और ये मैं वीक में एक बार ज़रूर इस तरीके से सफाई करती हूँ और किचन में अपने जितने भी सामान हैं उसको चेक करना चाहिए कि वो कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें फैली तो नहीं है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम सामान किचन में रख लेते हैं तो वो भी मैस क्रिएट करती हैं और हमारा जो किचन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त लगता है और बहुत जल्द ही फैल जाता है, चाहे वो उसे कितना में ऑर्गेनाइज करके रखे और बिना काम की चीज़ें उसमें रखी रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो आज मैंने इसमें बर्तन स्टैंड था, उसमें सारा सामान मैंने निकाल दिया है और उसे भी हमें समय समय पर साफ़ करना ज़रूरी है। तो मैं वीक में इस तरीके से सफाई ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ मैंने बर्तनों को निकाल दिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। तो स्टील की चीज़ें हैं, जब अच्छे से धोते हैं तो ये काफ़ी चमक जाता है और इसमें कहीं भी गंदगी नहीं रहती है। और अगर बहुत दिन के बाद साफ़ किया जाए तो ये जल्दी साफ़ नहीं होता है। और फिर मैंने उसे सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। तो इस तरीके से हमें अपने हैबिट में ये शामिल कर लेना चाहिए कि वीक में इस तरीके से हम अपना सफाई का रूटीन बना लेते हैं तो हमें काम करना काफ़ी ईजी हो जाता है। और मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत दिन से मेरे घर में बहुत सारे बर्तन ऐसे थे जो यूज़ में नहीं आ रहे थे, फिर भी वो किचन में रखे हुए थे। तो मैंने सारे ऐसे थाली जो थी, प्लेट्स थी, सबको मैंने निकाला और मैंने उसमें से अलग कर लिया कि जो काम की चीज़ें हैं उन्हें मैंने रखा और जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आती है, कभी कभार आती है, वो भी बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है कि कोई आएगा तो इसका इस्तेमाल होगा, तो उसे मैंने अलग कर लिया है। और इस तरीके के अगर आपके पास शीशे की अलमारी है या कबर्ड है तो आप उसमें उन बर्तनों को रखिए जो कि आपके रोज़ के यूज़ में नहीं आता हो। या आपके पास इस तरह का भी नहीं है तो एक मैं और जुगाड़ बताती हूँ कि इस तरह के डब्बा अगर आपके पास है तो उनमें अपनी सारी एक्स्ट्रा बर्तनों को भर कर रख दीजिए, ताकि वो गंदा भी नहीं होगा और हमारी जब हमें काम यूज़ करना होगा या हमें काम लगेगी तो हम वहाँ से उसे निकाल सकते हैं। इसलिए हमें ये पता होता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, तो हमें बहुत ढूंढना भी नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने आपके घर में फैमिली मेम्बर हो उसी के हिसाब से चीज़ें रखनी चाहिए। जैसे हमारे घर में 6 हम लोग हैं तो हमने सिर्फ 6 ग्लास, 6 प्लेट, कटोरी इस तरीके से मैंने रखा है। कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तब और निकाल लिया जाएगा। फिर ये है बर्तनों की टोकरी जिसमें हम रोज़ बर्तन धो के रखते हैं। तो क्या होता है कि हम बर्तन को तो निकाल कर पोंछ कर साफ़ करके रख लेते हैं, लेकिन इस पे ध्यान किसी का नहीं जाता है, क्योंकि हमारे किसी घर में मेड आती हैं या खुद भी हम जब काम करते हैं तो हम तो कर लेते हैं, लेकिन जब मेड आती है तो इस पे ध्यान नहीं जा पाता है। तो वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर रखिए कि मेड आती हो, वो सफाई करती हो या ना करती हो, लेकिन आप ज़रूर चेक करें कि हाँ ये साफ़ है कि नहीं। तो मैं वीक में एक बार इसे ज़रूर साफ़ करती हूँ। हम अक्सर अपने घर में नींबू का इस्तेमाल करते हैं और इसके छिलके को हम फेंक देते हैं। ये नींबू के छिलके हमारे बहुत से काम में यूज़ होने वाले हैं, बहुत ही ये यूज़फुल हैं, तो इसे कभी भी ना फेंकें आप। इसका बहुत सा मल्टीपल यूजेस है इसका, लेकिन मैं आज आपको इसका एक इस्तेमाल बता रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है। हो सकता है आप पहले से जानते भी हों, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ छिलकों को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है और उसे अब हम एक पतीले में डाल देंगे और फिर मैंने उसमें 1 गिलास पानी डाला है और फिर उसमें हम डालेंगे डिश वाशर। आप कोई डिश वाशर भी डाल सकते हैं या आप उसमें डिटर्जेंट भी डाल सकते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट जो आती है उसमें उसके भी आप डाल सकते हैं और उसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और फिर इसको हम एक कपड़े उसमें डालकर उससे अच्छे से निचोड़ कर और अपने गैस स्टोव को साफ़ करेंगे तो इससे काफ़ी अच्छा वो चमक जाता है और जितने भी खाने की स्मेल है वो सब चीज़ निकल जाती है इससे और किचन में बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। तो इसे हमें कुछ नहीं करना है, बस एक बार इसे हम अच्छे से रब कर देना है और हमें पोंछ देना है और फिर उसके बाद कपड़े को गीला करके साफ़ पानी से फिर से हम दोबारा पोंछ देंगे।
तो हमारा जो टाइल्स है और गैस है वो दोनों बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल चमकने लगेगा। तो देखिए आप इस तरीके से एक बार करके देखिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है और इसमें आपका कोई भी खर्च लगने वाला नहीं है। जो चीज़ें फेंकने जा रहे थे उसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही एक अच्छा सा क्लीनर बना सकते हैं। तो इसे आप बॉटल में भी भर के रख लीजिए और जब चाहे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मेरा गैस और टाइल्स कितना अच्छे से चमक गया है, बिल्कुल इसमें चिपचिपापन नहीं है और ये कितना शाइन कर रहा है। और जो ये पानी बच गया है उसे हम फेंकेंगे नहीं, हमारा जो सिंक है उसमें हम डाल देंगे। तो सिंक में भी जितने भी खाने की स्मेल आती है वो सारी चीज़ें इससे निकल जाएंगी और जितने भी कीटाणु वगैरह होते हैं वो चले जाएंगे और इससे हमारा सिंक भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा और जो नल वगैरह है, टैप है, आप उससे भी उसे साफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो देखिए ये भी कितना अच्छा चमक गया। तो एक क्लीनर से आपका दो काम हो गया और दोनों ही बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। तो आप एक इस नुस्खे को ज़रूर अपना कर देखिएगा, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हमारे पास इस तरह के कुछ प्लास्टिक्स के शेल्फ होते हैं जो कि अगर उसे समय समय पर साफ़ ना किया जाए तो उसमें दाग पड़ जाता है और वो देखने में काफ़ी भद्दी लगती हैं। तो जब भी हम इस तरह का कोई शेल्फ लेते हैं और ख़ास करके जब वो उसका कलर सफ़ेद हो, वाइट कलर का हो, तो उसे हमें टाइम टू टाइम साफ़ ज़रूर करना चाहिए। तो इस शेल्फ की एक ख़ासियत ये है कि इसका सारा पार्ट्स अच्छे से निकल जाता है, ताकि ये जिससे हमें सफाई करने में इसे काफ़ी आसानी होती है। तो फिर मैंने उस टाइल्स को भी साफ़ कर दिया जहाँ पे ये लगा हुआ था। तो देखिए कितना अच्छा शाइन करने लगा और इसमें मैं अपने ग्लास वगैरह यहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग ही ग्लास रखे हैं, ताकि जितने लोग हैं उतने मैंने रखा है और ऊपर में मैंने बाउल रखा है। और ये सब काम जो है मैं अलग से टाइम नहीं निकालती, जबकि मैं कुकिंग करती हूँ उसी टाइम मैं ये दूसरे साइड ये काम करती हूँ, ताकि मेरा जो समय है वो मैनेज हो सके। तो आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा समय नहीं निकालना है। अपनी तीसरी हैबिट ये है हमारी कि जब भी हम किचन में काम करें और कोई एक कुकिंग करते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो एक साथ इकट्ठा सफाई करेंगे। ऐसा हमें नहीं करना है। जब भी हम कोई कुकिंग करते हैं तो हमें पहले गैस को साफ़ कर लेना है, फिर हमें दूसरा उस पर कुछ बनाना है। बहुत हमें ज़्यादा क्लीन उसे नहीं करनी है, बस सूखे कपड़े लेकर उसे हमें जितनी भी चीज़ें उस पर गिरी हुई हैं उसको हटा दीजिए, जिससे हमारा किचन और गैस स्टोव दोनों साफ़ लगने लगता है और किचन हमारा मैसी नहीं लगता है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगता है। और अचानक से कोई आपके घर में आ गया या आपको कहीं निकलना पड़ा तो ये किचन भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगता है। फिर आप आके अपनी दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी टिप्स की तरफ। तो ये है मेरा ऑयल का कंटेनर, जो कि पहले इसमें नॉब बना हुआ था लेकिन वो शीशे का था, वो टूट चुका है। तो मेरे पास ये ढक्कन था जो कि किसी टिफ़िन बॉक्स का था, तो मैंने इसमें लगा दिया है। और मैं अक्सर ऑयल के कंटेनर के नीचे एक कटोरी रखती हूँ, ताकि जब भी मैं ऑयल डालती हूँ सब्जी बनाने के लिए या कढ़ाई में या कहीं पे भी, तो साइड से वो टपकने लगता है। तो जो भी ऑयल टपके वो इसी कटोरी के अंदर गिरे, हमारे सेल्फ जहाँ भी इसे हम रखें वो गंदा ना करें। और जब भी हमें कटोरी में ज़्यादा तेल लगने लगेगा कि गिर गया है, उसे निकाल कर हम साफ़ कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो सरफेस है वो भी बिल्कुल क्लीन रहता है और चिपचिपा नहीं होता है। तो ये थी कुछ क्लीनिंग के टिप्स जो कि शायद आप जानते भी हों और ना जानते भी हों। तो फिर ये है मेरे पास एक ओखली, जो कि हर घर में होता है, शायद सबके पास होगा। तो इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जब भी हम रात को रखते हैं या कभी भी इसका यूज़ करना होता है तो इससे पहले हमें धोना होता है, क्योंकि हमें डर होता है कि इसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े ना चले गए हों। तो इससे पहले हम धोते हैं, लेकिन जब हमें कुछ सूखी चीज़ पीसनी होती है तो फिर उसे तुरंत हमें सुखाना होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ढक्कन बनाया है। तो ये मैंने बॉटल के किसी ढक्कन का था, उससे मैंने इसको लिया है ढक्कन, और उस लीड से मैंने बीच में होल कर दिया है। तो ये होल मैंने नाइफ़ की हेल्प से किया है। अगर आपके पास कोई गर्म करने वाली चीज़ जिससे कि होल किया जाता है उससे हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट होल होगा। और इससे जब भी आप कुछ इसमें कूटेंगे या बनाएंगे तो वो छिटक कर बाहर नहीं आएगा और ना ही इसके अंदर कीड़े मकोड़े जाएंगे। तो मेरे क्लीनिंग आइडियाज़ पसंद आए हों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।